हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर दिनचर्या को पढ़ेंगे। दिनचर्या का मतलब क्या होता है? जो भी हमारी प्रतिक्रिया है पूरे दिन जो हम करते हैं अपने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, उसी को ही हम क्या कहते हैं? दिनचर्या कहते हैं। कि हमारा क्या डेली रूटीन होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, वही हमारी दिनचर्या है। अब बोल रहा है दिने दिने चर्या, दिनचर्या यानी कि दिने दिनचर्या मतलब कि प्रतिदिन किए जाने वाली चर्या, आहार विहार जो कि अपने लिए हितकर हो, दिनचर्या कहलाती है। अब आहार क्या होता है? जो हम औषध द्रव्य खाते हैं। विहार यानी कि हमारा जो व्यवहार है, हम क्या क्या करते हैं, लाइक जैसे व्यायाम करते हैं, क्या करते हैं, वह विहार है। तो प्रतिदिन किए जाने वाली चर्या को क्या कहते हैं? जो हमारे लिए क्या हो, हितकर हो, उसे क्या कहेंगे? दिनचर्या कहते हैं। अब इसकी निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति क्या है? जब गति का तथा भक्षण अर्थ में प्रयुक्त चर धातु में, जब चर धातु में क्या होता है? यत प्लस टा प्रत्यय करने पर चर्या बनता है। और इसका अर्थ क्या होता है? आहार विहार तथा आचरण विधि। अब हम पढ़ने हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगना। सबसे पहले दिनचर्या में क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त किसको कहेंगे हम? जब सूरज से 48 मिनट पहले, मतलब सूरज उगने से 48 मिनट पहले को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। एक मुहूर्त भी बोलते हैं इसको। और जो रात्रि का 14वां पहर होता है ना, 14वां पहर, उसको भी ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब देखो, स्वस्थ स्त्री पुरुष को अपनी आयु की रक्षा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब बोल रहा है कि सूर्योदय से पहले रात्रि के अंतिम पहर की 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। जो अंतिम पहर की 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त माना है सूर्योदय से पहले। अब बोला कि अब हम उठ भी गए। अब उठने के बाद क्या करना चाहिए हमें? दंतवन का विधान यानी कि दातुन करनी चाहिए। अब दातुन कौन सी करनी चाहिए? अर्क की, बरगद की, बबूल की, करंज की, कुकुम्भ की, इनमें से किसी की भी पतली शाखा को लेकर दंतवन करें। अब हो रहा है कि दंतवन करने का बेस्ट समय कौन सा होता है? या तो प्रातःकाल करनी चाहिए या फिर क्या करनी चाहिए? भोजन कर लेने के बाद करनी चाहिए। अब बोल रहा है कि दंतवन करने की विधि क्या होगी? दंतवन करने की विधि क्या होगी? तो उसमें रस तो कैसा होता है? कसाय, कटु, तिक्त। हमेशा कसाय, कटु, तिक्त को तो लेना है। अब बोल रहे इसकी मोटाई कनिका के समान। कनिका यानी कि हमारी जो सबसे छोटी उंगली है उसके, और लंबाई 12 अंगुल। 12 अंगुल में से 10 अंगुल यूज़ की जाती है। ठीक है। अब सुश्रुत में ने मधुर रस का भी वर्णन किया है। कि सुश्रुत ने कहा है कि मधुर रस का भी वर्णन है, जिसमें क्या होता है कि मधुर रस से जब हम करते हैं तो मुखपाक यानी कि हमारे माउथ अल्सर नहीं होते, मुख में जलन नहीं होती, और पित्तज विकार में प्रयोग किया जाता है। मतलब वो सबको नाश करता है। पित्तज विकार जितने भी हो गए उनको नाश करता है। अब दंतवन किसको नहीं देना चाहिए? निषेध यानी किसको नहीं देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हमें सबका निषेध पता होगी, किस में करना है, किस में नहीं करना। अब निषेध में क्या है? अजीर्ण, सर्दी रोग, श्वास रोग, कास, ज्वर रोग, अर्धित इन्फेक्शन, पैरालिसिस। अजीर्ण यानी इंडाइजेशन, सर्दी यानी वोमिटिंग, तृष्णा रोग यानी प्यास ज़्यादा लगना, मुखपाक यानी कि माउथ अल्सर, हृदय यानी हार्ट डिजीज, नेत्र रोग, सिरा रोग, कर्ण रोग में नहीं देना चाहिए। अब हमने देखो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ लिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमने दंतवन भी कर लिया। अब दंतवन के बाद जीव निर्लेखन करना चाहिए, यानी अब जीभ को साफ करना चाहिए। अब चरक और सुश्रुत और वाग्भट ने इसका वर्णन किया है अष्टांग संग्रह में, लेकिन अष्टांग हृदय में नहीं हुआ है वर्णन। अब जीभ साफ करने के लिए पहले के टाइम पे क्या किया जाता? सोने और चांदी और लकड़ी की जीभ बनवाई जाती थी, जिससे मुख सुगंधित होता था, इसलिए जीवी निर्लेखन किया जाता था। अब जीवी निर्लेखन हो गया। अब क्या करेंगे? अंजन का प्रयोग। अंजन क्या होता है? काजल को कहते हैं। जो हमारे सूर्य का प्रतिनिधि है, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव है सूर्य का, वो चक्षु है, हमारी आँखें हैं। अब बोल रहे स्वस्थ आँखों में प्रतिदिन लगाने वाली अंजन को क्या कहते हैं? प्रत्यंजन कहते हैं। जो हम डेली लगाते हैं उस अंजन को क्या कहेंगे? प्रत्यंजन कहेंगे। अब बोल रहे अंजन के 2 भेद होते हैं।
अंजन के दो भेद कौन से हैं? सोविरंजन, रसांजन। सोविरंजन को सफ़ेद सुरमा कहते हैं, जिसको हमें डेली यूज़ करना चाहिए, और डेली यूज़ करना है तो कब करना चाहिए? रात्रि को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। अंजन क्या करता है? नेत्र प्रसाधन करने के लिए होता है, यानी कि आंखों को साफ करने के लिए और दृष्टि को बढ़ाने के लिए होता है। अब बोल रहा है कि रसांजन क्या होता है? अग्निगुण प्रधान होता है, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, और 7वें दिन इसका यूज़ करना चाहिए। अब बोल रहा है कि दिन में आंखों में क्यों नहीं लगानी चाहिए काजल? क्योंकि आंखें सूर्य के तेज को नहीं सह पाती। अब बोल रहा है कि आचार्य चरक ने रसांजन का प्रयोग 5वें और 8वें दिन लगाने को कहा है। अब प्रतिदिन अंजन का प्रयोग कब करना चाहिए हमें? रात्रि में करना चाहिए। अब नश्य आदि का सेवन, हमने पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसके बाद हमने दंतवन किया, दंतवन के बाद जीवन निर्लेखन किया, अब हम अंजन का प्रयोग किया। अब अंजन के बाद क्या करेंगे? नस्य आदि का सेवन करेंगे। अब नस्य क्या होता है? किसी भी औषध द्रव्य का नासिका की छिद्रों के द्वारा ग्रहण करना। इसमें हम अणु तेल का यूज़ करते हैं। कौन से तेल का? अणु तेल का यूज़ करते हैं, जो कि कितनी मात्रा होती है? 2 तोला, यानी कि 2-2 ड्रॉप हमें गिरनी चाहिए, जो कि क्या होती है? बेस्ट होती है। उदरगत जितने भी रोग होते हैं ना, उदरगत रोग या जितने भी होते हैं उन सबको नष्ट करती है। अब अंजन का प्रयोग करने के बाद क्या करें? नस्य लें, नस्य के बाद क्या लेंगे? कंडूस, कंडूस के बाद धूमपान, धूमपान के बाद तांबुल का सेवन करना चाहिए। अब गंडूस क्या होता है? किसी भी औषध द्रव्य को मुख में इतना भर लेना कि वो घुमा ही ना पाए, मूवमेंट ही ना हो, उसे गंडूस कहेंगे। कवल जिसमें औषध द्रव्य भर रखे हैं लेकिन मूवमेंट कर रहे हैं, कूला वाली स्टेज जो होती है। धूमपान, धूमपान में क्या होता है? धुएं को ग्रहण करना और मुख के द्वारा उनको छोड़ना। तांबुल यानी कि पान का सेवन। अब हो रहा है कंडूस क्या बोल रहा है? गंडूस के बारे में बोल रहा है कि औषध द्रव्य को मुख में घुमाई ना जा सके, उसे गंडूस कहते हैं। तब तक धारण करना चाहिए जब तक नेत्र आने लगे, नेत्र से पानी आने लगे। लिखा नहीं है नेत्र, सॉरी लिखा नहीं है, नेत्र से पानी आने लगे तथा पसीना आने लगे। कवल में क्या होगा? मुख में किसी द्रव्य की वह मात्रा जो घुमाई जा सके, उसे कवल कहते हैं। धूमपान विरेचन के लिए करते हैं। धूमबत्ती जो औषधि द्वारा निर्मित होती है, उसके धूम को मुख या नासा द्वारा पान करते हैं, उसे धूमपान कहते हैं। अब तांबुल का मैंने मतलब बताया आपको क्या होता है? पान। अब उसकी सेवन विधि क्या है? भोजन की प्रतीक्षा अधिक हो जाती है, उसको खाने से मुख स्वच्छ हो जाता है, सुगंधित रहता है। घुला घुला कर पान सेवन करना चाहिए। निगलना तत्काल नहीं चाहिए, मतलब कि अभी लिया और अभी खा गए, उसको इतनी जल्दी नहीं खाना चाहिए, उसको पहले घुमाना चाहिए, घुलाना चाहिए, फिर खाना चाहिए। अब पान में मसाले क्या होंगे? जावित्री, जायफल, लौंग, कपूर, कटुक, ये क्या करते हैं? हमारे हृदय के लिए तो क्या होते हैं? प्रिय होते हैं और शक्तिवर्धक होते हैं। अब इसका सेवन काल कौन सा होता है? सोकर उठने के बाद खाना चाहिए, स्नान भोजन के बाद, वमन करने के पश्चात। और तांबुल का निषेध। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ गया कि तांबुल किसको नहीं करना है, किसको नहीं लेना है। देखो, शत वाले, शत यानी कि चोट जिनको लगी है ना उनको, और शत जिनको एलिमेंट्री कैनाल पे जो चोट लगी है, यानी कि जिनको लंग्स रिलेटेड जो डिजीज हुई है उनको, पित्त रक्त विकार को, रुक्ष शरीर वाले को, नेत्र रोगी विष विकार को, मूर्छा मदाते, मदाते यानी दारू पीने वाला, मूर्छा यानी फेंटिंग, बेहोशी होना, सोज रोग यानी टीबी के रोगी को नहीं करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है इस चैप्टर में, अभ्यंग क्या होता है? अभ्यंग होता है मालिश करना। अब अभ्यंग क्या होता है? जब हम प्रतिदिन मालिश करते हैं उसे ही अभ्यंग कहते हैं। जो क्या करता है? जरा यानी बुढ़ापे, श्रम यानी थकावट और वातज विकारों को नष्ट करता है। जरा, श्रम और वातज विकारों को नष्ट करता है, दृष्टि को स्वच्छ करता है, शरीर को पुष्टि करता है, आयु को बढ़ाता है, गहरी नींद लाता है, त्वचा का सौंदर्य बनाए रखता है और मांसपेशियों को दृढ़ और सौठिल्य बनाता है। अब अभ्यंग के लिए क्या बोला गया है कि अभ्यंग में कौन सी चीज़ों का प्रयोग करके अभ्यंग करनी चाहिए? मालिश किसका प्रयोग करना चाहिए? तो तेल को सर्वश्रेष्ठ माना है। क्यों? क्योंकि घी से 8 गुना अधिक लाभदायक होता है। घी से 8 गुना लाभदायक होता है तेल। अब बोल रहे अभ्यंग का प्रमुख स्थान कौन सा होना चाहिए? वैसे तो बताया गया है कि संपूर्ण शरीर में अभ्यंग करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा 8वें पद्य में बताया है कि सिर, कानों और पैरों और के तलवों पे विशेषकर अभ्यंग
करना चाहिए। अब बोल रहा है हमारा अभ्यंग का निषेध। अब अभ्यंग किस में नहीं करना चाहिए? प्रतिशय, यानी कि जिसको भी कोल्ड कफ हुआ है अभी अभी, और कफज विकारों को, जिसने अभी अभी वमन विरेचन कराया है, जिसका अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो। अजीर्ण रोग यानी जिसकी आम दोष की दृष्टि हो, जिसके शरीर में क्या हो, आम दोष दुष्टि हो, उसको नहीं करना चाहिए। अब व्यायाम का विधान बताया कि व्यायाम कब करना चाहिए। जिससे शरीर में क्या होती है, थकावट पैदा होती है, उसे कोई क्या कहते हैं, हम व्यायाम कहते हैं। जिससे शरीर में थकावट पैदा, उसको हम व्यायाम कहते हैं। अब बोल रहा है इसका श्लोक देखो, लाघव कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्निमेदस्य विभक्त घन गात्रत्वम व्यायाम उपजायते। यानी कि लाघव यानी कि पतला कर देगा शरीर को, है ना, अग्नि को बढ़ा देगा, मेद को क्षय कर देगा, और हमारे शरीर की जो भी अंग प्रत्यंग है उनको स्पष्ट दिखाई देगा। और क्या होगा, और मांसपेशियाँ क्या हो जाएंगी, मांसपेशियों में क्या हो जाएगी, स्पष्ट दिखाई देंगी और वो ठोस हो जाएंगी। उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, व्यायाम की कह रहे हैं। अब बोल रहे कार्य शक्ति बढ़ाती है व्यायाम, जठराग्नि पंचाग्नि को प्रदीप करती है, मेदस यानी कि मेद धातु को क्षय करती है, अंग प्रत्यंग को स्पष्ट दिखाई देती है और वे ठोस हो जाते हैं। अंग क्या होते हैं, जो छोटे ऑर्गन्स होते हैं, और अंग के भी छोटे अंग क्या होते हैं, प्रत्यंग होते हैं। अब व्यायाम का निषेध देख लो। व्यायाम का निषेध क्या है हमारा, किस में नहीं करना चाहिए। देखो व्यायाम से हमेशा 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। अब व्यायाम क्या होता है, वातज पित्तज रोगों में पीड़ित नहीं करना चाहिए, बालक और वृद्ध को नहीं करना चाहिए, और अजीर्ण से पीड़ित को नहीं करना चाहिए। अब बोल रहा कि व्यायाम की डेफिनेशन अगर पूछ ले तो क्या बोलेंगे, जो शरीर की चेष्टा अपने मन की को अच्छी लगे, मतलब जो जो हम शरीर की जो चेष्टा करते हैं और जो हमें अच्छी लगती है, और जो शरीर को क्या करती है, स्थिरता प्रदान करती है, क्या करती है, स्थिरता प्रदान करती है और बल को बढ़ाती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। जो शरीर की स्थिरता प्रदान करे और बल को बढ़ाए, है ना। अब बोल रहे कि अर्ध शक्ति तक व्यायाम कब करना चाहिए। अब अर्ध शक्ति तथा काल निर्देश। अब अर्ध शक्ति क्या होगी, बलवान तथा स्निग्ध खाने वाले शीतकाल में, मतलब कि हेमंत ऋतु और शिशिर 6 ऋतु होती है, और वसंत ऋतु, ये 3 ऋतु में आधी शक्ति तक, मतलब कि आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। लेकिन और ऋतु में उससे भी कम का व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम हेमंत और शिशिर में गुरु आहार का सेवन करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी पित्त दोष बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना, मतलब कि आप ऋतु काल पढ़ोगे जब आप देखना क्यों होता है इसमें। अब अति व्यायाम की हानि क्या होगी, अति व्यायाम करने से प्यास ज़्यादा लगेगी, रजक्षमा होगा, प्रतमक श्वास होगा, रक्तपित्त होगा, श्रम होगा, क्लम होगा, कास होगा, और ज्वर होगा, और सर्दी रोग होगा। अब बोल रहे हैं व्यायाम आदि का निषेध किसने करना चाहिए। व्यायाम, जागरण, मार्गमन, मैथुन, हंसना, अधिक बोलना और साहसिक कार्यों का सेवन करने से क्या होता है, शक्ति का नाश हो जाता है। जैसे सिंह अपने द्वारा मारे हुए हाथी को खींचकर दुस्साहस करके स्वयं ही मर जाता है। ये व्यायाम आदि के निषेध है। अब शरीर मर्दन निषेध क्या होगा। अब शरीर में मर्दन, पहले हमने किया अभ्यंग, अभ्यंग के बाद व्यायाम, अब व्यायाम की क्या बात करते हैं, शरीर मर्दन। शरीर मर्दन में यानी स्पंजिंग करना। अब व्यायाम की बात कर में संपूर्ण शरीर में का अनुलोमन करना चाहिए, मतलब कि सुगत मर्दन करना चाहिए, डाउनवर्ड मूवमेंट करना चाहिए। अनुलोम यानी गति करना चाहिए डाउनवर्ड बॉडी में, सभी अंगों को मसलना चाहिए। अब बोल रहा है कि शरीर मर्दन भी हो गया, अब क्या करेंगे, उपटन लगाएंगे। उपटन लगाने से क्या होता है, ऊर्ध्ववर्तम कफरम मेदस प्रविलाप लायनम स्थिरकरण अंगनाम त्वक प्रसादनम परम। यानी कि व्यायाम के बाद उपटन क्या करता है, कफ का तो नाश करता है, कफ हरम यानी कि कफ का नाश करता है, मेदो धातु को पिघला कर सुखा देता है। देखो मेदस प्रविलायनम, अंगों को स्थिरकरण अंगनाम यानी अंगों को स्थिर करता है, त्वक प्रसाद करण परम यानी त्वचा को कांति युक्त यानी चमक प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे स्नान के गुण। अब स्नान के गुण क्या होते हैं, जठराग्नि को तो वो प्रदीप कर देता है, वृश्य यानी कि वीर्य को बढ़ा देता है, शुक्र की पोटेंशियल को बढ़ा देता है, आयु को बढ़ा देता है, उत्साह शक्ति को बढ़ा देता है, बल को बढ़ा देता है, कंडो यानी खुजली, मल और थकावट, पसीना और प्यास और दाह का नाश करता है। अब बोल रहा है कि उष्ण और
शीत जल का प्रयोग कैसे करेंगे? उष्ण जल जो होता है वो अधिक आय पर यूज करना चाहिए, यानी कि गर्दन से नीचे जो है उसमें उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सिर को उष्ण जल से धोएंगे तो क्या होगा, बाल और तथा नेत्रों की शक्ति घट जाती है। अब शीत को पूरे शरीर से ही पर यूज़ कर सकते हैं। अब स्नान का निषेध किस किस को नहीं करना चाहिए? जिनको क्या हो रहा हो, फेशियल पैरालिसिस हो, नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसार, आद्यमान, पीनस। पीनस यानी क्या होता है, जो हमारा क्रोनिक कफ है, कोल्ड है, उसको बोलते हैं क्रोनिक कोल्ड को। अजीर्ण रोग, इनमें नहीं करना चाहिए। अब भोजन आदि करते हुए क्या है, स्नान के बाद करना चाहिए भोजन हमें। भोजन पच जाने के बाद मूत्र पृष्ठ के वेग बलवक पूर्वक उभारने के बाद और वेग धारण न करने के बाद और साध्य रोगों की पहले चिकित्सा करनी चाहिए। अब सुख और साधना कर्म बता रहा है कि क्या होता है सुख और साधन कर्म। सभी प्राणियों को सुख चाहते हैं, सभी प्राणी क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं होती। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये पाप कर्म का त्याग और 10विध पाप कर्म नाम से क्वेश्चन बनता है। अब 10विध पाप कर्म में क्या आता है, हिंसा यानी मारपीट, और स्तेय यानी कि चोरी, लूट, अन्यथा काम यानी कि फोर्सफुली सेक्स करना, पिसुनता चुगलखोरी, पुरुष वाक्य कठोर वचन, अनृत झूठी बात, सभी लाभ की दोगलापन, कभी ये कभी वो कुछ कहना, व्यापक दूसरों को हानि पहुंचाना, अविद्या दूसरे की थाली में घी ज़्यादा लगना नहीं होती वो कहावत है, वो अविद्या है, मतलब दूसरों की धन की चाह रखना कि कैसे ले लूँ, मतलब ये क्या है, नासिकता। अब देखो जो हमारी हिंसा स्त्रीय अन्य काम है, ये क्या है, शारीरिक दुष्कर्मा है, दुष्कर्मा यानी कि शारीरिक है, इनका त्याग कर देना चाहिए। जो पिशुनता पुरुषवाक्य अनृत और सभी न लाभ है, ये क्या है, हमारे वाचिक है, यानी कि वाणी से होते हैं, तो इनका परित्याग कर देना चाहिए। और जो हमारे व्यापद और विद्या और द्रव्य प्राय है, ये मानसिक दुष्कर्मा है, इनके दुष्कर्मा है, इनका परित्याग कर देना चाहिए। अब अनुकूल व्यवहार निर्देश दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिसकी कोई आजीविका नहीं हो, जिसकी कोई जीने की इच्छा ना हो, जो रोग और शोक से पीड़ित हो हैं, अपनी शारीरिक तथा आर्थिक शक्ति अनुरूप उचित व्यवहार करना चाहिए। हमें उनके साथ अच्छे ट्रीट करना चाहिए प्यार से, ठीक है। अब बोल रहे समदृष्टि का निर्देश, यानी कि सबको समान मात्रा में देखना चाहिए, चाहे वो प्राणी जीव जंतु कुछ भी हो, हमें सबको अपनी सेम दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे कीड़े मकोड़े को छोटा नहीं समझना चाहिए और उनको कष्ट पहुंचाना नहीं चाहिए। अब आ रहे सदाचार के सूत्र। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है सदाचार का वर्णन कीजिए 5 मार्क्स में, सदाचार का 5 मार्क्स में। सदाचार क्या होता है और सद्वृत्त क्या होता है? सद्वृत्त और सदाचार में डिफरेंस क्या होता है? सदाचार होता है जो व्यवहार होता है, हमारा जो व्यवहार होता है वो होता है सदाचार। और सद्वृत्त में क्या होता है, जिसमें आहार विहार दोनों चीज़ें आ जाती हैं, वो हमारा सद्वृत्त होता है। अब सम्मान का निर्देश, यानी कि देवता गाय ब्राह्मण व्रत जैसे नृप तथा अतिथियों का क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। याचकों का अतिथियों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको निराश नहीं लुटाना चाहिए, जितना हमारे पास हो उनसे अधिक देना चाहिए, है ना। अब समभाव का निर्देश, यानी कि अगर कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई सुख में है कोई दुख में है, तो हमें उनको सम्मान भाव से ही ट्रीट करना चाहिए। अब मधुर भाषण में बोल रहा है कि समय पर बोले, हितकर बातें बोले कहें और थोड़ा बोले, मीठा वचन बोले। भाषण विधि क्या है, पहले बोले, सरल स्वभाव वाले रहें, अकेला सुखी न रहें, सबके साथ विश्वास ना करें तो सबके साथ अविश्वास भी ना करें, विचारों को गुप्त रखें, यानी किसी भी अपने शत्रु को और दूसरों को अपने शत्रु ना बताएं, ठीक है, अपनी बातों को गुप्त रखें। अब बोल रहा है पर छंदानुवर्तन, यानी कि क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम सबका व्यवहार देख लेते हैं, मानसिक रूप से प्रक्रिया कि सबको क्या क्या अच्छा लगता है, सबके अभिप्राय को देखकर हम उसको संतुष्ट, वो किससे संतुष्ट होता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार करना क्या कहलाता है, प्रच्छादनुवर्तन। अब इंद्रिय का व्यवहार आदि क्या होगा, इंद्रियों का अतियोग मिथ्यायोग हीनयोग ना करें, रूप रस गंध शब्द आदि को संतुलित उपयोग करना ही क्या है, इंद्रिय की व्यवहार विधि है। अब त्रिवर्ग विरोध का निषेध। अब त्रिवर्ग कौन से होते हैं, धर्म अर्थ काम, इनको विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। अब बोल रहा है कि सभी धर्मों का आचरण कैसे करें। देखो सभी धर्मों को मध्यम मार्ग में चलाएं,
है ना, मार्ग से चले, किसी धर्म को घोर समर्थ ना करें तो घोर विरोधी भी ना बने। अब शरीर शुद्धि के प्रकार बताए हुए हैं कि नख केस दाढ़ी समय पर काट लें, यानी कि 15 दिन में काट लें एक पक्ष में। वस्त्र अच्छे पहने, शरीर को स्वच्छ रखें। अब रत्न आदि का धारण करें, यानी कि रत्न सिद्ध मंत्र औषध द्रव्यों को धारण करें। अब छाता आदि का धारण करें, यानी कि छाता लगाकर चलें, जूता पहनकर चलें, 4 हाथ आगे तक के मार्ग को देखकर चलें। अब आता है हमारा दंड आदि धारण। अब दंड आदि धारण में क्या होगा कि रात को आवश्यक कार्य हो जाने पर हाथ में लाठी लेकर चलें, सिर पर पगड़ी बांध लें। गमन निर्देश, यानी कि छाते और जूते, जब हम कहीं जाते तो क्या करें, छाते और जूते पहन कर चलें। रास्ते को देख कर चलें, ध्वजा के डंडा पर न चढ़ें। अब निषिद्ध कार्य क्या है, शमशान, जहाँ में नहीं बैठ, निषिद्ध स्थान बोल लो, जहाँ में नहीं बैठना है। शमशान, चौराया, सूना घर, वृक्ष के नीचे, अपवित्र स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अब मुझसे ना एक गलती हो गई थी कि छींक के स्थान पे शारीरिक चेष्टा का लिख दिया था। तो छींक करने की विधि क्या है कि मुख को ढके बिना न छींके, मुख को ढके बिना न छींके, न हंसे और न जम्भाइयाँ ले। अब बोल रहे शारीरिक आदिक चेष्टाओं की मात्रा कैसे करेंगे, जब शारीरिक, मानसिक और वाणी की चेष्टाओं में थकान होने से पहले ही उनको रोक देना ही क्या है, हमारा शारीरिक आदिक चेष्टाओं की मात्रा है। अब बोल रहे हैं कि आंगिक चेष्टाओं का निषेध, यानी अंगिक चेष्टाओं का निषेध, यानी कि नासिका के छिद्रों में उंगली से नहीं खोदना चाहिए, ये सब है। ओके। अब अन्य सदाचार क्या होगा, अन्य सदाचार में बताया कि सूर्य को एकटक होकर देखता ना रहे, मतलब पूरे टाइम देखते नहीं रहे, सिर पर बोझ रखकर न ले जाएं और सूक्ष्म चमकीले, है ना। अब मद्य विक्रय का निषेध, मतलब कि दारू, दारू नहीं पीछे, जो मद्य का संधान न करे, यानी कि फर्मेंटेशन, निर्माण ना करा जाए, उसका लेन देन भी नहीं करना चाहिए, उसको पानी पीना भी नहीं चाहिए। सदाचार का सूत्र क्या है, सभी प्राणियों पर दया रखें, दान देना, शरीर और मनमानी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब सतवृत्त का उपसंहार क्या है, कि समरी क्या है इसकी, तो इसमें बताया गया है कि ये क्या करता है, हम अगर इसका फॉलो करते हैं तो आयु की तो वृद्धि हो जाती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है और इंद्रियों पर हम क्या पा लेते हैं, विजय पा लेते हैं, अगर हम सद्वृत्त का पालन करते हैं। सद्वृत्त सद्वृत्त और सदाचार में डिफरेंस ही यही है कि जो सद्वृत्त है ये हमारा क्या होता है, आहार विहार बोल सकते हैं, या व्यवहार भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। और सद्वृत्त के अंदर ओनली व्यवहार आता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक करें, ये हमारा सेकंड सीरीज़ था। अब हम थर्ड चैप्टर कल करेंगे। थैंक यू।